हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स चलिए आज सुनते हैं एक और नई कहानी, जिसको सुन के हो सकता है आप लोगों को अच्छा लगे। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। फ्रेंड्स ये कहानी है एक गरीब मजबूर 2 दिन से बिना खाए हुए एक इंसान की, जो कि सुबह सुबह जब वो उठता है तो उसको एक आस होती है मन में कि शायद आज मैं जब रास्ते से गुजरूंगा तो हो सकता है कुछ मुझे मिल जाए। वो सुबह सुबह रास्ते से गुजर रहा था, तभी एक दुकान में गरम गरम जलेबियाँ छन रही थी। जब उसकी खुशबू भी दूर तक आ रही थी, तो उस इंसान का नज़र उस जलेबी पे पड़ता है। उसे बहुत लालच होती है, उसके मुंह में पानी आ जाता है। पर सुबह का टाइम है, उसको साहस भी नहीं होता है कि मैं जाके उस दुकान वाले से जाके एक जलेबी मांगूं। तभी उस जलेबी वाले, उस दुकान वाले का नज़र जो है उस इंसान पे पड़ता है, और वो देखता है कि वो जो इंसान है, जो गरीब फटा चिटा कपड़ा पहना हुआ है, उसकी नज़र उसके जलेबी की तरफ ही है। उसको पता चल जाता है शायद ये भूखा है। तो वो दुकानदार उसको बुलाता है कि बाबा सुनो, इधर आओ। जब वो सामने आता है तो उसको कहता है कि आप एक काम करो, यहाँ नाश्ता कर लो, गरम गरम जलेबियाँ और समोसे हैं। ये सुन के उसको बहुत खुशी मिलती है और वो टेबल पे बैठ जाता है। जब वो टेबल पे बैठ जाता है तो उसको गरम गरम जलेबियाँ और समोसे दी जाती है। वो मन भर के खाता है और खाने के बाद पेट पूरा भर जाता है उसका। भरने के बाद में बहुत खुश हो जाता है और खुशी खुशी वो भगवान का नाम लेते लेते वहाँ से निकल जाता है। बारिश का मौसम था, धीरे धीरे बारिश भी हो रही थी और रास्ते में कहीं कहीं पानी भी जमे हुए थे। वो इतना खुश था कि शायद इसके पहले उसने कभी भी इतना मन भर के, पेट भर के शायद भोजन नहीं किया था। लेकिन भोजन करने के बाद वो भगवान का नाम लेते हुए रास्ते में पानी का छींटा उड़ाते हुए आगे की ओर बढ़े जा रहा था। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, सिर्फ वो भगवान का नाम लिए जा रहा था और आगे की ओर बढ़ता चला जा रहा था और पानी के साथ में पानी के छींटों को भी उड़ाता हुआ चला जा रहा था। तभी सामने से एक कार गुजरती है, जिस कार में नए जोड़े बैठे हुए होते हैं। तो उसका जो नया कपड़ा है, उसके बीवी का, हस्बैंड वाइफ जा रहे थे। तो बीवी का क्या होता है, वो जब इंसान पानी का छींटा उड़ाता है तो उसका पानी का छींटा जो है उसके कार के अंदर चला जाता है। कार के अंदर जब चला जाता है तो जो खिड़की है उससे पानी अंदर चला जाता है और उसके बीवी का जो कपड़ा है वो गंदा हो जाता है। अब जो है उसका पति, उस लड़की का पति जो है वो गुस्सा हो जाता है कि इस आदमी ने मेरे बीवी का कपड़ा जो है वो ख़राब कर दिया। इसके वजह से वो क्या करता है, गुस्सा से कार खोल के निकलता है बाहर, कार का गेट खोल के बाहर निकलता है। निकलने के बाद में उसको पकड़ लेता है, पकड़ के उसको भला बुरा कहता है, बहुत कहता है भला बुरा कहने के बाद फ्रेंड्स वो क्या करता है, उसको 2 चमेट भी लगा देता है। जब उसको 2 चमेट भी लगा देता है तो वो बहुत दुखी होता है। हाँ, वो बहुत दुखी होता है। फिर क्या होता है, उसकी वाइफ जो है कार से निकलती है। कार से निकल के बोलती है कि जाने दीजिए, छोड़ दीजिए, मत मारिए, चलिए नए कपड़े खरीद लेंगे या फिर मैं वॉश कर लूँगी, कोई टेंशन नहीं है, छोड़ दीजिए, मत कीजिए, झगड़ा मत कीजिए। वो अपने पति को समझाती है, पर उसका पति तो बहुत गुस्सा में था। तो उसने उस इंसान को बहुत झंझोर भी दिया, 2 थप्पड़ भी मारे, गंदी गंदी गालियाँ भी दे दी, बहुत कुछ कर दिया। तो उसकी बीवी जो है ना, उसको टान के लेके अपना गाड़ी में बैठा दी और बोली कि चलिए झगड़ा मत कीजिए। ये बोल के वो लोग चले गए और इधर बेचारा बहुत खुश था तो वो दुखी हो गया। वो सोच रहे कि अभी मैं इतना अच्छा नाश्ता किया और साथ में 2 चमेट भी मिल गया, ये कैसा न्याय है भगवान का, ये सोच रहा था। तब तक जो है वो दिल में इस बात से दुखी हो ही रहा था कि ये लोग गाड़ी लेके अपने घर को पहुंच गए। जब अपने घर पहुंचे तो उन लोग का जो रूम था वो 2nd फ्लोर में था। तो ये जब अपनी सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे, तो बारिश की वजह से सीढ़ी भीगा हुआ था।
तो क्या हुआ, उस इंसान का जिसने उस आदमी को मारा था उसका पैर स्लिप हो गया। पैर स्लिप होने की वजह से वो वहाँ से गिर पड़ा। जब गिरा तो उसके सर पे चोट आ गई और चोट आने की वजह से वो क्या हो गया, बेहोश। जब वो बेहोश हो गया तो उसकी वाइफ बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और चिल्ला के बोलने लग गई कि शायद जो रास्ते में जो आदमी मिला था और इन्होंने वो मेरे कपड़े में पानी का छींटा लगा दिया था, तो ये उतर के उसको 2 चमेट लगा दिए थे। शायद ये उसी का करनी है, शायद उसी ने कुछ काला जादू कर दिया या फिर उसने श्राप दे दिया है, इसीलिए मेरे पति जो है सीढ़ियों पर से गिर गए हैं। ये कह के वो रो रही थी। तो उससे जो उसका पति था, उसके फ्रेंड्स थे वहाँ पे, तो वो गुस्सा हो गए। उन्होंने कहा कि चलो वो जो ब्राह्मण है, वो जो बाबा है उसको पकड़ के लाते हैं। तो वो लोग जाते हैं और बाबा जो है वहीं से गुजर ही रहे थे, उसी रास्ते से अभी चल ही रहे थे। तब इनके फ्रेंड्स जो थे वो जाके उस बाबा को पकड़ के ले आए। लाने के बाद में मारना शुरू कर दिए कि हाँ तुमने क्या ऐसा श्राप दिया कि तुमने क्या कोई काला जादू किया है जिसकी वजह से जो है ये सीढ़ियों पर से गिर गया है, तुम ठीक करो, तुम ऐसा क्यों किया, ऐसे करके सब उनको डांट रहे थे, मार रहे थे। तो उसने कहा, तो उस समय मतलब बाबा ने कहा कि देखो उस कार में दोनों हस्बैंड वाइफ बैठे हुए थे, मैंने देखा नहीं, पानी के छींटे में उड़ा रहा था और थोड़ा सा पानी का छींटा उन लोग का खिड़की खुला हुआ था, कांच खुली हुई थी, जिसकी वजह से अंदर चला गया और उसका कपड़ा हल्का गंदा हो गया। जब हल्का गंदा हो गया तो वो उतर के उसको बर्दाश्त नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो उसका प्रिय है, उसकी बीवी उसकी प्रिय है, जिसकी वजह से उसका थोड़ा भी तकलीफ़ उसको बर्दाश्त नहीं हुआ। तो वो उतर के मुझे 2 चमेट भी लगाया और मुझे गालियाँ भी दी और बहुत कुछ बोला भी। उसी तरह से मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ भगवान मेरे प्रिय है। आप सोचो, जब उस इंसान का उसकी बीवी प्रिय है, सिर्फ एक पानी के छींटे से वो इतना गुस्सा हो सकता है और मुझे 2 चमेट लगा सकता है, तो आप सोचो जिसका मैं प्रिय हूँ उसको अगर बिना मतलब चमेट लगे तो उसको दिल में कितना दुख होगा। और उसने ही शायद मेरा बदला लिया। यही कहते हुए जब उसने ये बात कही तो सबकी आंखें खुल गई और वो सोचने लग गए कि हाँ ये बात सही है, जब ये बिना मतलब उसको 2 थप्पड़ लगा सकता है तो शायद उसी का करने का फल शायद भगवान ने इसको दे दिया। क्योंकि किसी को भी बिना मतलब कुछ भी नहीं करना चाहिए, जान लेना चाहिए कि किस वजह से हुआ। गलती से भी बहुत चीज़ें ऐसी हो जाती है, जो गलती से भी मिस्टेक हो जाती है, उसको हमें स्वीकार कर लेना चाहिए, ना कि उसकी सज़ा देनी चाहिए। हमें माफ़ कर देना चाहिए। माफ़ करने से कभी कोई छोटा नहीं होते हैं, हमेशा वो बड़े हो जाते हैं। जब हम माफ़ करते हैं तो हम बड़े हो जाते हैं। इसी तरह से फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मिलती हूँ मेरे दूसरे वीडियो में कुछ नई कहानियों के साथ या फिर कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए सुमन तिवारी की तरफ से बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।